अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो कि एक सीरीज़ में चलती आ रही हैं। पहले हम लोगों ने देखा हीट स्ट्रेस, उसके बाद हमने देखा किस तरह अल्कालोसिस होती है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक्सेस क्लोराइड आयंस हमारी बॉडी या बर्ड की बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन हीट स्ट्रेस। के हीट स्ट्रेस में बर्ड को मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट देने से क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आम जुबान में हम मीठा सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयंस यानी कि सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस से मिलकर बनता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो उसमें हमारे पास सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस निकलते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोलिसिस की वजह से कितना हमारे पास सोडियम आता है और कितना हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस आता है। 27% कहा जाता है कि हमारे पास सोडियम आता है इनकी डिसोल्यूशन से, और 73% बाइकार्बोनेट आयंस आता है। अब चूंकि हम लोग पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हीट स्ट्रेस की वजह से आयन एसिड बेस इम्बैलेंस होता है बर्ड की बॉडी में। हीट स्ट्रेस की वजह से सोडियम आयंस की कमी हो जाती है, पोटाशियम आयंस की भी कमी होती है और क्लोराइड आयंस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह होता है, जिस तरह हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जब बॉडी अल्कालोसिस में जाती है तो अल्कालोसिस की वजह से जो किडनीज हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस को निकालते हैं बॉडी से, ताकि जो बर्ड की पीएच ज़्यादा हो रही है उसको कम किया जा सके। तो हमने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी में देखा था कि सिर्फ बाइकार्बोनेट आयंस नहीं निकलेंगे, उसके साथ बर्ड को पॉजिटिव आयंस की भी कुर्बानी देना पड़ेगी। अब वो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो सोडियम होंगे और पोटाशियम होंगे, ठीक है। और बॉडी ने बर्ड की बॉडी ने हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन रखना है, प्रिवेंट रखना है बाहर निकालने से। तो सबसे पहले होगा हमने बर्ड की बॉडी को किसी तरीके से सोडियम आयंस देना है। सोडियम आयन हमने क्यों देना है, क्योंकि जो एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है डाइट्री इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से सोडियम आयंस के मिकदार को अगर हम बॉडी में बढ़ाएंगे तो उस वजह से ये जो हमारे पास पर्टिकुलर रेंज है डाइट्री इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की 250 से 300, ये हम मेंटेन कर सकेंगे अगर हम किसी तरीके से बर्ड को सोडियम आयंस का सोर्स दे दें। तो जो पहला सोर्स होगा वो हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा से लेंगे। तो अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस देखें कि हीट स्ट्रेस में बर्ड्स को मीठा सोडा देने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो होगा कि मीठा सोडा बर्ड्स के डाइट्री इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बढ़ाएगा, जो कि इम्बैलेंस की वजह से कम हो चुका है डाइट्री इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट देने की वजह से बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। किस तरह बढ़ती है, हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से बर्ड की बॉडी को एक्स्ट्रा सोडियम मिलेगा। अब वो एक्स्ट्रा सोडियम यहाँ पे इस इक्वेशन में ऐड होगा। इस इक्वेशन में जैसे ही सोडियम का आयन लेवल बढ़ेगा, और क्लोराइड हम लोग नहीं दे रहे, क्लोराइड वाला कोई सोर्स नहीं देंगे, क्लोराइड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नेगेटिव में गई है। हम लोग बर्ड को पॉजिटिव सोडियम आयंस देंगे ताकि ये ओवरऑल इक्वेशन पॉजिटिविटी की तरफ जाए, और पॉजिटिविटी की तरफ जाने की वजह से इसकी वैल्यू इस रिक्वायर्ड टारगेट में आ सके। तो पहला जो हमारे पास होगा वो होगा कि मीठा सोडा बर्ड की बॉडी के एसिड बेस इम्बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा हमारे पास इसमें ये आएगा कि ये बर्ड की बॉडी को जितने भी नेगेटिव आयंस यानी कि क्लोराइड आयंस के जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचाएगा। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि क्लोराइड आयंस की ज़्यादती की वजह से बर्ड को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर होने की वजह से
बाइकार्बोनेट आयन का जो बफरिंग सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, बर्ड्स में स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाएंगी अगर डाइट में क्लोराइड आयंस का लेवल ज़्यादा है, या हीट स्ट्रेस की वजह से जो क्लोराइड आयंस ज़्यादा हुए हैं उसकी वजह से। तो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज में हमने देखा था कि लेमनेस हो सकती है, बर्ड में लेमनेस का इश्यूज आएंगे, बर्ड में लंगड़ापन होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर क्लोराइड आयंस का लेवल ज़्यादा है बर्ड की बॉडी में तो लूज ड्रॉपिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। लूज ड्रॉपिंग की वजह से हमारे जो शेड का बुरादा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से अमोनिया का लेवल बढ़ेगा और अल्टीमेटली सांस के मसाइल बर्ड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सारे डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए, जो कि सिर्फ क्लोराइड आयंस की ज्यादती की वजह से है, तो हमने बर्ड को एक ऐसा सोर्स सोडियम का प्रोवाइड करना है जिसमें क्लोराइड आयंस ना हो, मिनिमम हो बल्कि ना हो, और सिर्फ सोडियम आयंस हो। तो वो सोर्स सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा होगा। दूसरा एडवांटेजेस ये हो गया बर्ड को मीठा सोडा देने का कि जितना भी एसिड बेस इम्बैलेंस हुआ है क्लोराइड आयंस की वजह से, हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे के उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज जो कि हीट स्ट्रेस में बर्ड्स को मीठा सोडा देने का है वो होगा रिस्टोर एग्जॉस्टेड बफर। जिस तरह हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जब भी बर्ड हीट स्ट्रेस में जाएगा उसकी बॉडी को अल्कालोसिस में जाएगी, ब्लड की पीएच ज़्यादा हो जाएगी। अब वो ब्लड की पीएच ज़्यादा होने की वजह से बर्ड का किडनीज का सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और किडनीज में इंटरकैलेटेड सेल्स जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो अल्कालोसिस से डील करते हैं। तो उन सेल्स ने क्या करना है, बाइकार्बोनेट आयंस को बर्ड की बॉडी से बाहर निकालना है ताकि जो पीएच ज़्यादा हो रही है उसको हम एसिडिटी की तरफ यानी कि कमी लाई जा सके उस पीएच में। अब वो चूंकि बाइकार्बोनेट आयंस बॉडी से निकलेंगे, पीछे जो बफरिंग सिस्टम होगा बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम बर्ड का, जो कि पूरी बॉडी के मैकेनिज्म्स को चलाने में मदद देता है, वो सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो सारा रिप्लेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चूंकि हम बाइकार्बोनेट आयंस की भी कमी हो जाएगी बर्ड की बॉडी में, तो मीठा सोडा बर्ड्स को देंगे जिसकी वजह से हमारे पास 73% मेटाबोलाइजेबल एन आयंस होंगे बाइकार्बोनेट की शक्ल में। उसका फ्री सोर्स बर्ड की बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जो क्लोराइड आयंस की ज्यादती की वजह से ये सारा कार्बोनिक एनहाइड्रेट सिस्टम इफेक्ट हुआ था, वो एक्स्ट्रा सोर्स देने की वजह से वो सिस्टम सारा बहाल हो जाएगा, और बर्ड का जो ब्लड का पीएच है वो दोबारा न्यूट्रलिटी की तरफ यानी कि 7.28 से लेके 7.40 तक दोबारा आ जाएगा। तीसरा फ़ायदा मीठा सोडा देने का ये होगा कि बर्ड की बॉडी के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस की कमी होगी, ये मीठा सोडा बर्ड्स की बॉडी के जो बाइकार्बोनेट आयंस का बफरिंग सिस्टम है उसको ठीक करेगा। चौथा एडवांटेज, चौथा फायदा मीठा सोडा देने का बर्ड को क्या होता है, वो होता है वाइटल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो गट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है उसको ये ज़्यादा करता है। जैसा कि हम हीट स्ट्रेस वाले टॉपिक में देख चुके हैं, हीट स्ट्रेस का जो एक डिसएडवांटेज होता है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को कम करना होता है। बर्ड की बॉडी के अंदर जीआईटी ट्रैक में जो सेल्स होते हैं जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, हीट स्ट्रेस में उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, और उनको ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोक्सिया होगा और उनकी डेथ होगी। तो उस स्टेज को कोप अप करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा पहले हम देखते हैं। हीट स्ट्रेस में क्या होता है, अल्टीमेटली सोडियम आयंस का लॉस होता है बॉडी के अंदर। सोडियम आयंस के लॉस की वजह से जो कि किडनी से होता है, उस वजह से पूरी बॉडी के अंदर लॉस हो जाएगा, सिस्टेमिक लॉस ऑफ सोडियम आयंस। अब ये तो सोडियम आयंस का लेवल ड्रॉप होगा, ये पूरी बॉडी में होने के साथ साथ इंटेस्टाइन के अंदर भी सोडियम आयंस कम हो जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में इन सोडियम आयंस का क्या रोल होता है, इंटेस्टाइन में सोडियम आयंस एक्टिवली
न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ से ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। तो चूँकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम आयंस हिस्सा लेते हैं और सोडियम की कमी है, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जीआईटी ट्रैक्ट से कम होगी। ये तो हमने सारा सिनेरियो बता दिया, हीट स्ट्रेस की वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कम होगी। अब हम लोग एज ए वेटनेरियन इसमें इंटरवेंशन करेंगे, तो वो इंटरवेंशन सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसमें हमारे पास सोडियम 27% मिलता है और बाइकार्बोनेट आयंस भी मिलते हैं। अब ये सोडियम आयंस अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन होगी, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगी, पूरी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन में भी उनका लेवल बढ़ेगा। इंटेस्टाइन में सोडियम आयंस जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पे SGLT1 सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर लेके जाते हैं, उसमें भी सोडियम अपना रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा न्यूट्रिएंट है अमाइनो एसिड। इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल सेल्स हैं SAACT सेल्स जो कि इसको एक्टिवली लेके जाते हैं ब्लड के अंदर, इनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं जीआईटी से। तो इस फेज में भी सोडियम हिस्सा ले रहा है। तो जब हीट स्ट्रेस में सोडियम का लेवल कम होगा तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी इफेक्ट आएगा। हम लोगों ने सोडियम लेवल बढ़ाया मीठा सोडा दे के बर्ड को। अब वो मीठा सोडा देने की वजह से क्या होगा, गट के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी न्यूट्रिएंट्स की, वो बढ़ेगी। और दूसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद एजिमिलेट होते हैं ब्लड के अंदर। तो मीठा सोडा देने की वजह से, सोडियम बाइकार्बोनेट देने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स की सिस्टेमिक एजिमिलेशन, यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी मीठा सोडा बहुत रोल प्ले करता है। पांचवा एडवांटेज मीठा सोडा हीट स्ट्रेस में बर्ड को देने का वो ये होगा कि ये थर्स्ट रिस्पांस को ज़्यादा करता है। बर्ड को प्यास ज़्यादा लगवाता है, प्यास ज़्यादा लगने की वजह से बर्ड पानी को ज़्यादा लगेगा। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं पिछली वीडियोस में, मतवातर हम ये बात रिपीट करते आए हैं कि जब भी हीट स्ट्रेस ज़्यादा होगी बर्ड अल्टीमेटली पानी को ज़्यादा लगेगा, पानी ज़्यादा पिएगा। तो सबसे पहला रिस्पांस होगा, बर्ड पेंटिंग शो करेगा, ओपन माउथ ब्रीथिंग होगी, बर्ड के मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से वाटर की इवेपोरेशन होगी और इवेपोरेटिव कूलिंग मिलेगी बर्ड को। जब वाटर इवेपोरेट होगा वहाँ से बर्ड को कूलिंग मिलेगी। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। तो इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से बर्ड अल्टीमेटली खुद की वाटर कैपेसिटी को, वाटर इंटेक को ज़्यादा करता है। अब वो वाटर इंटेक ज़्यादा कर रहा है हीट स्ट्रेस की वजह से। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं बर्ड को, इससे क्या होगा, इसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि ये थर्स्ट रिस्पॉन्स को ज़्यादा करता है। पहले से ही बर्ड पानी ज़्यादा पी रहा है, ऊपर से हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे के भी बर्ड को प्यास ज़्यादा लगवा रहे हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे बर्ड को, सोडियम बाइकार्बोनेट देने की वजह से बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी के अंदर जब सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो ब्लड के प्लाज्मा लेवल की ओस्मोलैलिटी को ज़्यादा कर देता है। अल्टीमेटली प्लाज्मा के अंदर वाटर को ज़्यादा, सोडियम का लेवल ज़्यादा कर देता है। अब वो सोडियम लेवल, ओस्मोलैलिटी प्लाज्मा की जब ज़्यादा होगी तो इस रिस्पॉन्स को ब्रेन डिटेक्ट करेगा, बर्ड का ब्रेन डिटेक्ट करेगा इस रिस्पॉन्स को। इस ओस्मोलैलिटी को डिटेक्ट किया तो अल्टीमेटली बर्ड के ब्रेन ने थर्स्ट रिस्पॉन्स को ज़्यादा कर देना है इस चीज़ को, ओस्मोलैलिटी को देखते हुए। जब बर्ड को प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो पानी ज़्यादा पिएगा। अब पानी ज़्यादा पीने का क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके दो इफ़ेक्ट होंगे। जब बर्ड पानी, वाटर इंटेक ज़्यादा करेगा, हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बहुत सी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अब वो बर्ड ऑलरेडी हीट स्ट्रेस में है, उसके अंदर मेटाबॉलाइजेबल हीट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर इनटेक की वजह से ये ज़्यादा हीट इस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी और बर्ड की पेंटिंग के रास्ते से वो हीट डिसिपेट हो जाएगी। ये एक एडवांटेज हो गया ज़्यादा पानी
पीने का बर्ड को। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बर्ड ज़्यादा पानी की तरफ लगेगा, ज़्यादा पानी पिएगा, और उस ज़्यादा पानी पीने की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम होगा बर्ड का वो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो कार्डियक स्ट्रेन आती है बर्ड में हाई हीट की वजह से, बर्ड की कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट की वजह से ब्लड जो है वो बर्ड का जो दूर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसा कि वेटल्स हैं, कॉम्स हैं, नॉन फीदरिंग पार्ट हैं जो बर्ड की बॉडी के, वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, लेग्स की तरफ ज़्यादा जाएगा, वेटल्स और कॉम्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। अब वहाँ पे पानी जब ब्लड ज़्यादा जाएगा हीट लेके, तो ये वो एरिया है जहाँ से हीट डिसिपेट होगी, तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली वहाँ से हीट का इखराज भी ज़्यादा होगा। तो बर्ड को मीठा सोडा देने की वजह से प्यास की शिद्दत लगेगी, प्यास की शिद्दत की वजह से बर्ड ज़्यादा पानी पिएगा, ज़्यादा पानी पीने की वजह से बर्ड की कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा पानी पीने की वजह से बर्ड में हीट सिंक होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा हीट लेके एब्जॉर्ब करके बर्ड की बॉडी से निकालेगा। तो अल्टीमेटली एक दूसरा एडवांटेज ये भी होगा सोडियम बाइकार्बोनेट देने का, कि अगर हीट स्ट्रेस ज़्यादा लंबा चलता है तो उस ज़्यादा लंबे अरसे में जो बर्ड पेंटिंग करेगा, उस पेंटिंग को सपोर्ट करेगा आपका मीठा सोडा देना। बर्ड को मीठा सोडा देना वो पेंटिंग में ज़्यादा देर तक सपोर्ट करेगा। तो ये 5 एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे सोडियम बाइकार्बोनेट देने के। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बर्ड को अगर हम सोडियम का कोई और सोर्स जैसा कि नमक भी दे सकते हैं, तो नमक और मीठा सोडा इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हीट स्ट्रेस में किसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है बर्ड को। तब तक के लिए बने रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर कासिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।